पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासी तौर पर तो सड़क पर भी उतरकर मोर्चा लेने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अदालत के मोर्चे पर भी वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। लीडरशिप क्वालिटी के तौर पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये होती है मुख्यमंत्री और ये होता है जज्बा किसी भी मुद्दे को अंत तक ले जाने का। अगर आप अपने मुद्दे पर पुख्ता हैं और उस पर यकीन है तो फिर आप आखिरी हद तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब वकील के तौर पर खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का मुद्दा लेकर पहुंची और वहां जमकर उन्होंने बहस भी की। आजादी के बाद शायद ये पहली बार है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर आ गई हो और अपनी सरकार को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर, अपने राज्य को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जिरह करती हुई दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन एसआईआर मामले में सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने ये बात भी कही कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में जबरन करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहें, यह जरूरी है। ममता बनर्जी की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांग लिया है। ऐसे में बहस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल में होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोग परेशान हैं, उन्हें परेशान किया भी जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इलेक्शन कमीशन की प्रताड़ना के चलते बीएलओ की जान गई। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये जिरह के दौरान ममता बनर्जी ने अपने सवाल रखे, अपने तर्क रखे और अपनी बातों को सीजीआई के सामने रखा। ऐसे में सीजीआई ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बंगला और स्थानीय बोलियां जानते हों और वो जांच करके चुनाव आयोग को बताएं कि स्थानीय बोली के कारण गलती है, तो इससे मदद मिलेगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ये बात मैं समझा सकती हूं। ममता बनर्जी ने इंटरवीन किया जब सीजीआई ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या इस बात को कह सकती हूं क्योंकि मैं उसी राज्य से हूं। उन्होंने कहा कि बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या यह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा होता, जब न्याय दरवाजे के पीछे से हो रहा हो, तब हमने सोचा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखे। उन्होंने कहा कि बहुत कम महत्व रखने वाली महिला हूं, कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए लड़ रही हूं। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन को कई बार पत्र लिखे, लेकिन एक भी खत का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी भाई कैसे वहां पर जिरह कर रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जिरह कर रही हैं, तो उनकी एक ज्ञानवर्धन के लिए कि वकील के तौर पे उन्होंने वो गई थी। तो 1989 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए करने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज कोलकाता में एलएलबी का कोर्स में एडमिशन लिया था। 1982 में उनका एलएलबी पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने की अनुमति मांगने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया है। अपने आवेदन में ममता बनर्जी ने कहा है कि आर्टिकल 32 रिट में याचिकाकर्ता होने के नाते वो मामले से पूरी तरह से वाकिफ हैं। वो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीकों को समझती हैं और स्थानीय नियमों के अनुसार ही व्यवहार करेंगी। इस मुद्दे को लेकर जब बहस खत्म हो गई तो वकील के तौर पर जो तमाम लोग मौजूद थे वो ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को। तभी एक पत्रकार है प्रभाकर मिश्रा जो कोर्ट को कवर करते हैं, वो लिखते हैं कि ऐतिहासिक मौका था। एक राज्य की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में पेश हुई, देश के मुख्य न्यायाधीश से चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी। एसआईआर पर ममता बनर्जी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कहा है और सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कल्याण बनर्जी जो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे कि आखिर कोर्ट के भीतर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार है, वो लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर दीदी
एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जरह की। आजाद भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बहस की हो। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में डीटीसी बसों के सीएनजी में कन्वर्ट करने के मुद्दे पर तत्कालीन सीजीआई बीएन कृपाल के सामने बहस की थी। ये पूरा मुद्दा अब ममता बनर्जी जिस तरह से फ्रंट फुट पर हैं, उसके बाद और ज्यादा गर्मा गया। अब देखना है चुनाव आयोग को जो नोटिस दिया गया उसका जवाब क्या मिलता है, उसके बाद जब ये बहस आगे बढ़ेगी, क्योंकि फाइनल लिस्ट आने में अभी वक्त कम है और चुनाव भी सर पर है। तो ऐसे में बहुत नजरें सुप्रीम कोर्ट पर और ममता बनर्जी के किए गए दावों और उनकी दलीलों पर रहेगी। लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी कहती क्या है और उसके एवज में चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है।